बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ जुमातुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत है। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके रिज़्क में बरकत हो, कारोबार में इजाफा हो, वो मालदार हों और उन्हें हर नेक मकसद में कामयाबी हासिल हो। वो जो भी काम करें, जो मकसद के लिए वो घर से निकले, उनका मकसद पूरा हो और उन्हें हर काम में कामयाबी और कामरानी हासिल हो। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जो चाहते हैं कि उनकी जेब में से कभी भी दौलत खत्म ना हो, उनके पास हमेशा दौलत भी हो, रिज़्क भी हो और वो गरीबों की मदद करें। अगर उन पर कोई कर्ज है तो वो कर्ज भी उतर जाए और अल्लाह की रहमतें और बरकतें उन पर बारिश की तरह बरसें। अल्लाह की रहमतों और बरकतों, रिज़्क के दरवाजे उन पर खोल दिए जाएं। शैतानी वसवसों से वो महफूज रहें, दुश्मन के हमलों से महफूज रहें। अल्लाह की मोहब्बत उन्हें हासिल हो, मोहब्बत इलाही हासिल हो, दीदार मुस्तफा नसीब हो। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को, इस वजीफे को आप अपने आने वाली नस्लों के मुकद्दर को संवारने के लिए, नसीब को अच्छा बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आप इस अमल को हर बीमारी से निजात हासिल करने के लिए भी कर सकते हैं। नजर बद से आप महफूज रहने के लिए इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतों और बरकतों से आप जरूर माला माल होंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा आज मैं आपको जुमातुल मुबारक के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलतें भी बताऊंगी और अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करने की क्या फजीलतें हैं, क्या बरकत हैं, मैं आज आपको ये सब बताऊंगी। लेकिन आपने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना। जो मेरी वीडियो को आखिर तक देखेगा उसे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल करते हैं और उनका जवाब उस वीडियो में ही होता है। वो वीडियो को स्किप कर कर के देखते हैं, आगे कर कर के देखते हैं, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आती और वो मुझे कमेंट्स करते हैं कि हमें इस सवाल का जवाब दें, इस सवाल का जवाब दें। हालांकि जवाब वीडियो में होता है, वजीफे में ही होता है, लेकिन वो तवज्जो से नहीं सुनते। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और जिस तरतीब से, जिस तरीक़ेकार से मैं आपको वजीफा बताऊंगी, आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। तो चले, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा बताने से पहले मैं आपको दरूद शरीफ की फजीलत बता देती हूँ, तवज्जो से सुन लें। हजरत अवैस बिन औस सकफी रदियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा का दिन अफजल तरीन दिनों में से है। इस दिन में आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन में इनकी वफात हुई, इसी दिन में कयामत कायम होगी और इसी में मौत और फना की बेहोशी और बेहसी सारी महलूकात पर तारी हो। लिहाजा तुम लोग जुमा के दिन मुझ पर दरूद शरीफ की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मेरे पास पेश किया जाता है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप वफात पा जाएंगे तो फिर हमारा दरूद पाक आपके पास कैसे पहुँचेगा, कैसे पेश किया जाएगा? आपका जिस्म मुबारक तो कब्र में रेजा रेजा हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुबारक व तआला ने पैगंबरों के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है, यानी मौत के बाद भी इनके जिस्म कब्रों में बिल्कुल सही सलामत रहते हैं। जमीन इनमें कोई तब्दीली पैदा नहीं कर सकती। बाहवाला सुनन अबी दाऊद इब्ने माजा। इस हदीस मुबारक से हमें जुमा के दिन की अहमियत और फजीलत मालूम होती है और साथ ही साथ दरूद शरीफ की फजीलत और अहमियत और खास जुमा से इसके ताल्लुक का पता चलता है, जैसा कि रमजान और कुरान का ताल्लुक है। लिहाजा
जुम्मतुल मुबारक के दिन खसूसियत से इसकी कसरत करनी चाहिए, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तोहफा भेजना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के सदके हमारी हर मुश्किल को हल फरमाएगा और हमें हर मकसद में कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। तो चलें अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ। वजीफा करना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। आपने नमाज जुमा अदा करने के बाद 35 मरतबा यानी 35 टाइम आपने एक कागज पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह लिखना है। यानी आपने 35 मरतबा इन कलमात को कागज पर लिख लेना है। दोबारा बता रही हूँ, तवज्जो से सुन लें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अहमदुर रसूलुल्लाह। जब आप 35 मरतबा इन कलमात को लिख लें, अपने पास महफूज कर लें, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के उस कागज को बंद कर लेना है और वो कागज आपने अपनी जेब में डाल लेना है। इस अमल को आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन ही करना है। नमाज जुमा अदा करने के बाद आप इस अमल को घर वापस आकर भी कर सकते हैं और मस्जिद में बैठकर भी कर सकते हैं। इस अमल को, इस वजीफे को जो मेरी माएँ और बहनें करना चाहती हैं वो जोहर की नमाज अदा करने के बाद कर सकती हैं। जब आपने 35 मरतबा इन कलमात को कागज पर लिखकर अपने पास महफूज कर लेना है, तो फिर आपने 313 मरतबा अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये सिफाती नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या वहाबु या राफियु, या वहाबु या राफियु। आपने इन कलमात को 313 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है कि मौला इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से मुझे हर काम में, हर मकसद में कामयाबी अता फरमा। और याद रखे, जब आपने वजीफा करना है तो आपने अपने मकसद को अपने जहन में रखना है। या अल्लाह हमें हर काम में कामयाबी अता फरमा, हमारे माल दौलत और रिज़्क में इजाफा फरमा, कारोबार में खैर बरकत अता फरमा। मौला हमें अपने नबी का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा और हमें हर ला इलाज बीमारी से महफूज रखना, नजर बद से महफूज रखना और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं मौला उनके मुकद्दर अच्छे करना। इस तरह आपने अपने बच्चों के लिए, अपने अजीजों कार के लिए खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। ये बहुत ही बाबरकत अमल है, बहुत ही आजमाया हुआ अमल है और खास तौर पर इस अमल को आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन ही करना है। आपने जब इस अमल को करना है तो अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। इस अमल को आपने जुम्मतुल मुबारक की नमाज अदा करने के बाद करना है। खवातीन जोहर की नमाज अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को कर सकती हैं। बहुत ही आसान अमल है, मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इसकी फजीलतें, इसकी बरकत जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल को पूरी तवज्जो और यकीन से करें। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे इस अमल को करने के लिए और आप दुनिया और आखिरत की रहमतों से, नेमतों से माला माल होंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी जुम्मतुल मुबारक वाले दिन वजीफा करने की फजीलत और बरकत और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।